हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8। तो भाई एक्सरसाइज जो 7.8 है वहां से हम पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। अभी तक भाई जो हम लोग समाकलन पढ़ते थे वो ना इससे किस प्रकार से अलग था। ठीक है, पहले आपको भाई ये देखना है। देखो, निश्चित भाई समाकलन का मतलब है जो आपको समाकलन करना है ना, वो आपको निश्चित लिमिट के बीच में करना है। अभी तक जो हम लोग करते थे भाई वहां कोई लिमिट तो होती नहीं थी, लेकिन निश्चित समाकलन में क्या होगा भाई, आपको यहाँ पर लिमिट भी देखने को मिलेगी। जैसे अभी तक आप कैसे करते थे भाई, इंटीग्रेशन लगा दिया एफ एक्स और डी एक्स, और कोई भी फलन हो एफ एक्स का वहां पर आप समाकलन कर दिया करते थे। ठीक है, निश्चित समाकलन में अलग क्या हो जाएगा, यहां पर भाई आपको लिमिट के अंदर ही समाकलन करना होगा। ठीक है, समाकलन करेंगे, फिर आप लिमिट का मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी ये वाली लिमिट है ए, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो हमारी ऊपर वाली लिमिट है बी, उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इस प्रकार से। तो नीचे वाली लिमिट को हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, जो ऊपर लगी हुई है उसे बोलेंगे अपर लिमिट, और इन लिमिट के अंतर्गत ही अब हमको समाकलन करना होगा। क्योंकि भाई यहाँ पर लिमिट है, ठीक है, इनके अंतर्गत ही हमको समाकलन करना है, इसीलिए इसका नाम होता है निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसको ना करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका सिंपल है, जैसे आप समाकलन करते हो वैसे ही करना होता है और बस लिमिट का ना मान रखना होता है। लेकिन एक जो है वो बहुत बेसिक तरीका है, जो भाई एकदम शुरुआत में बनाया गया था। ठीक है, जो एकदम शुरुआत में खोजा गया था, वो एकदम बहुत बेसिक तरीका है। तो अभी आपको हम वही बेसिक तरीका बताने जा रहे हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, देखो जो हमारा बेसिक तरीका होता है उसे बोलते हैं योग की सीमा। उसे हम लोग बोलते हैं योग की सीमा के रूप में समाकलन करना। तो ये भाई तरीका बहुत बेसिक है, तो होगा क्या, यहां पर भाई सवाल ना बहुत लंबे लंबे जाएंगे। ठीक है, तो योग की सीमा अभी आपको हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 7.8 में। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा तरीका होता है वहां तो क्या है, वहां भाई डायरेक्ट आपको समाकलन करना है और लिमिट के मान रखने हैं, सीधा उत्तर आ जाया करेगा। जैसे भाई मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, इस प्रकार से लिखा है एक्स, और ना आपको समाकलन करना है, और भाई लिमिट आपको मालूम है कि एक से आपको 3 तक जाना है। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका है कि आप एक्स का सीधे समाकलन कर दें। तो एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट को आप इस प्रकार से लिख दो, 1 से 3 तक है। फिर क्या होता है, एक्स की वैल्यू पहले आपको अपर लिमिट रखनी होती है, तो आप x का मान पहले 3 रख दें, तो 3 का वर्ग और बटे 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगा दें और फिर x का मान लोअर लिमिट रख दो, तो x का मान 1 रख दो, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। और अब इसको हल कर लो तो भाई सीधा ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये है हमारा तरीका, जिसमें हम सीधे समाकलन करते हैं और भाई लिमिट की वैल्यू रख देते हैं और सीधा आंसर आ जाता है। लेकिन जो ये वाला तरीका है ये भाई बहुत बेसिक तरीका है, और इसमें इसी सवाल को ना एक बहुत लंबे रूप से लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसे ही देख लो कि भाई यहाँ सवाल कैसे लगते हैं। देखो होता क्या है, जैसे आपके पास ए है लोअर लिमिट, बी है अपर लिमिट, तो यहाँ करते क्या है भाई, इसका नाम है योग की सीमा। तो यहाँ क्या करते हैं, लिमिट को ना कई छोटे 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 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे ए से शुरुआत करनी है, आपको बी तक जाना है, तो यहाँ क्या हुआ, एक ही बार में आप चले गए, घटा दिया, उत्तर आ गया। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ए से बी तक जाने में ना उसके कई सारे टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, उनके बीच हम मान निकालेंगे और बाद में सब टुकड़ों को जोड़ लेंगे और सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई सारे टुकड़े करते हैं और बाद में उसको जोड़ लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं योग की सीमा के रूप में
समाकलन। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये सवाल है और आपको योग की सीमा के रूप में समाकलन करना है, तो भाई हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो सीधा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां लिखते हैं h, फिर फंक्शन a, फिर भाई धीमे धीमे क्या होता है, a से हमें b की तरफ जाना होता है। स्टार्टिंग हम a से करते हैं, लेकिन अब हमें a से b की तरफ जाना है, तो भाई हम धीमे धीमे जाते हैं, a प्लस एच इस प्रकार से जाएंगे, फिर आगे क्या लिखेंगे, a प्लस 2h जाएंगे, प्लस डॉट 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 डॉट, और a प्लस n माइनस 1h तक हम जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि a से b तक जाने में उसके हमने n टुकड़े कर डाले हैं। स्टार्टिंग देखो a से करी, फिर हमने a प्लस एच, उसमें कुछ जोड़ा। देखो h टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है कि h का मान जीरो नहीं है, h का मान जीरो के आसपास की वैल्यू है, जीरो से कुछ ज्यादा या कह सकते हैं जीरो से कुछ कम भी। ठीक है, तो a में थोड़ा सा बढ़ाया, फिर भाई a में थोड़ा सा और बढ़ाया, ऐसे ऐसे करके a में थोड़ा बढ़ाते 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 हम b तक पहुंच जाते हैं। फिर हम सब टुकड़ों को जोड़ लेंगे और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। अब भाई आप सोचोगे कि यहाँ पर n और h क्या है, जो n है हमारे पास वो है ना, हमने यहाँ पर n टुकड़े कर डाले हैं, a से b तक पहुंचने में हमने n टुकड़े किए हैं, तो भाई वो n हो गया, और h क्या हो गया, भाई देखो एन एच की जो वैल्यू होती है वो b माइनस ए के बराबर होती है। जो हमारा NH है वो b माइनस ए, लिमिट का जो अंतर होता है उसके बराबर होगी। तो जहां जहां सवाल में NH बनेगा वहां पर हम वैल्यू b माइनस ए रख देंगे, और भाई सवाल को पूरा हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप इस प्रकार जब सवाल हल करोगे तो सवाल ना काफी बड़े हो जाते हैं, जबकि अगर आप इस प्रकार से हल करोगे तो भाई सवाल छोटे में ही हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बेसिक तरीका है और प्रश्नावली में भाई ये पढ़ाया जाएगा। आपको कुछ सवाल हल करने हैं 7.8 में। ठीक है, तो आप पहले देख लो कि भाई इससे आप सवाल लगाओगे कैसे। अब भाई देख लो पहला सवाल एक्सरसाइज 7.8 का, जो कि हम लगाने जा रहे हैं योग की सीमा के रूप में समाकलन। कैसे लगाएंगे, देखो लिमिट है हमारी a से b और हमें x का समाकलन ज्ञात करना है इन लिमिट्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आप भाई सूत्र लिख लो जो कि हमें लगाना होता है। देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, फिर होता है फंक्शन a, यहाँ a प्लस एच, फिर भाई आपको धीमे धीमे जाना होता है और आप कहाँ तक जाते हो, a प्लस एन माइनस 1h तक आपको जाना होता है, और आपको सबकी वैल्यू रखनी है और भाई आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर खास बात क्या है, जो आपका NH है उसका मान रखना है b माइनस ए, NH है ये, तो जो आपका NH है उसकी वैल्यू आपको रखनी है b माइनस ए। तो जब आप सवाल को यहाँ पर हल करोगे और जैसे ही जहां पर NH बन जाएगा, n इंटू एच बन जाएगा, उसका मान आप b माइनस ए तुरंत रख दोगे। तो भाई चलिए हल करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ना इनके मान निकालने होते हैं, जैसे एफ ए प्लस एच, इन सबके भाई आप यहाँ मान निकाल लो। सबसे पहले देखो मान कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ फंक्शन x का मान x है, ठीक है भाई, यहां से मान निकालो आप, एफ ए का मान हो जाएगा a, इसी प्रकार से एफ ए प्लस एच का मान हो जाएगा a प्लस एच, और भाई सीधा लास्ट वाली वैल्यू आप निकाल दिया करो, एफ ए प्लस एन माइनस एच का मान क्या हो जाएगा, भाई देखो सीधी वैल्यू है, जो चीज अंदर है वही उसकी वैल्यू है, तो a प्लस एन माइनस 1h बन जाएगा। सबका केवल मान रखना है आपको इस वाले सूत्र में और आपका सवाल भाई हो जाएगा। देखना कैसे, लिख लो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ h, और भाई मान रख लो एफ ए का मान क्या है, a है, एफ ए प्लस एच का मान क्या है, a प्लस एच है। अगर आप a प्लस 2h का मान निकालते, जो कि भाई हमने निकाला नहीं है, सीधा आखिर वाला लिख दिया, तो मान क्या हो जाता, मान हो जाता a प्लस 2h, आगे हो जाएगा a प्लस 3h,
a+4h, a+5h, और ऐसे ही भाई जाकर लास्ट में क्या वैल्यू हो जाएगी, a+n-1h। भाई n-1h क्यों हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर n टुकड़े किए हुए हैं इसके। ठीक है, अब आपको सब कुछ हल करना है, इसको आप ऐसे ही उतारते रहो। देखो ए ए ए जो है लगातार लिखा हुआ है, भाई यहाँ पर भी ए है, हर एक उसमें ए लिखा हुआ था। ये सब ना n टुकड़े हैं, तो जो a है हमारा वो n बार लिखा होगा। तो जितने भी a है ना उन सबको आप जोड़ डालो और सीधा लिख दो, वो Na हो जाएंगे। उसके अलावा देखो जगह जगह h भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप h को अलग कर लो, h यहाँ 2h हो जाएगा, फिर 3h हो जाएगा, फिर 4h हो जाएगा, और ऐसे ही भाई जाकर लास्ट में क्या हो जाएगा, n-1h। ठीक है, एक लाइन और लिख लो यहाँ पर, लिमिट h टू 0, और यहाँ Na प्लस h ना कॉमन निकाल लो आप। जब आप h कॉमन निकालोगे 1+2+3 डॉट 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 कहाँ तक पहुंचोगे, n-1h तक आप पहुंच जाओगे। सॉरी, h तो आपने कॉमन निकाल लिया था, तो n-1 तक आप पहुंचोगे। अभी ना आपको ये जोड़ना है, 1+2+3+4 कहाँ तक है, n-1 तक है। अगर ये चीज ना n तक होती तो सूत्र होता n इंटू n+1/2, लेकिन चूंकि संख्याएं n-1 है, भाई चूंकि पहले में h नहीं था ना तो एक h कम है, वरना h भी n टाइम्स होती, लेकिन यहाँ h जो है वो n-1 टाइम्स है। तो यहाँ पे भाई लिखेंगे लिमिट h टू 0, यहाँ h यानी a प्लस h लिख लो। भाई इसका मान क्या हो जाएगा, देखो n, तो n का मान है n-1, फिर एक जोड़ोगे तो आ जाएगा n और अपॉन 2, ये पूरा जुड़ गया। अब आप ना h से अंदर गुणा कर दो, देखना लिमिट h टू 0, भाई गुणा करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NHA हो जाएगा। ठीक है, ये वाला h ना इसके साथ चला जाएगा, और जो ये h है वो इस ब्रैकेट में आप गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा NH माइनस h, इस प्रकार से। तो इस h की गुणा आप इस ब्रैकेट में कर दोगे, और इस h की गुणा यहाँ कर दोगे, NH अपॉन 2। फिर भाई आप देखोगे कि हम जानबूझकर यहाँ NH बना रहे हैं, N और H की आपस में गुणा कर रहे हैं। ऐसा भाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें NH का मान पता है B माइनस ए, तो जहां जहां NH लिखा है वहां वहां आप B माइनस ए कर दो। उसके अलावा अगर कहीं पर H लिखा हो तो उसका मान आप 0 रख दो बस। तो भाई रख लो, यहाँ NH का मान है B माइनस ए इंटू ए हो जाएगा, यहाँ NH है तो हो जाएगा B माइनस ए, ये H ना अकेला है तो 0 हो जाएगा, ये NH है तो ये भी हो जाएगा B माइनस ए, अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसे आपको ना हल करना है, देखो यहाँ पर भाई हल करके बता रहे हैं आपको, 2 से यहाँ ना गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2ab और माइनस 2a², और ये तो b माइनस ए का होल स्क्वायर खुल जाएगा, भाई खोल दो, b² प्लस a² माइनस 2ab, और पूरे में अपॉन 2 हो जाएगा। एलसीएम हमने ले लिया था, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस 2a² प्लस a² तो आ जाएगा b² और माइनस a² अपॉन 2, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा, b² माइनस a² अपॉन 2। क्योंकि अगर आप x का सीधे समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा x² अपॉन 2। पहले आप रखोगे अपर लिमिट, तो x का मान रखोगे b, तो क्या आ जाएगा b² अपॉन 2, फिर माइनस लगाओगे, x का मान रखोगे लोअर लिमिट मतलब कि a, तो क्या हो जाएगा a² अपॉन 2, लो आंसर आ जाएगा b² माइनस a² अपॉन 2। ठीक है, तो डायरेक्ट तो भाई सवाल लग जाते हैं, आप डायरेक्ट समाकलन करोगे लिमिट रखोगे उत्तर आ जाएगा, लेकिन ये सवाल डायरेक्ट वाले नहीं है। ये जो तरीका है वो बहुत पुराना तरीका है, योगफल की सीमा के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से भाई
लंबे लंबे सवाल लगाए जाते हैं। तो 5-6 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में जो कि भाई आपको ऐसे ही लगाने हैं। अगर परीक्षा में आता है कि भाई योग की सीमा के रूप में हल करना है तो आपको ऐसे ही हल करना होगा। और अगर सीधे सवाल दे दिया है कि भाई इसको हल करना है, ये ना लिखे कि योग की सीमा के रूप में हल करना है, तो आप इसे डायरेक्ट ही लगाया करना, क्योंकि भाई ये तरीका बहुत बड़ा है। लेकिन अगर लिखा हो कि भाई योग की सीमा के रूप में ही लगाना है तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये सूत्र याद रखना है और ध्यान रखना है कि जहां जहां NH बने तुरंत उसका मान B-A रख दो। उसके अलावा कहीं पर भी H हो अकेली, ठीक है, तो उसका मान आप 0 कर दो, बस सवाल आपसे वही हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 1।